थैंक यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोगों के लिए अर्थात 10वीं क्लास के लिए संस्कृत का प्रत्यय बहुत शानदार विधि से यानी टिकली विधि से मैं बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट विधि से, जो कि आप लोग प्रत्यय को बहुत ढंग से आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। यानी जो इसको ढंग से सावधानीपूर्वक ध्यान से नहीं समझेगा तो इसको आत्मसात नहीं कर सकता है। मतलब कि माने एक साधारण लड़का भी अगर थोड़ा सा ध्यान दे देगा तो ये इस प्रत्यय को अपना बना सकता है। ये प्रत्यय जो है कम से कम 10 नंबर से लेकर अनुवाद बनाने के भी काम में आता है। 10 नंबर तो गारंटी है कि अइबे करेगा। तो 10 नंबर आप लोगों को कहीं जाने वाला नहीं है अगर ये प्रत्यय सीख गए तो। और संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जिसके आधार पर आप लोग फर्स्ट डिवीजन तो आना ही आना है, लेकिन मेरिट लिस्ट में आप लोग अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। यानी 90% से ऊपर नंबर लाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो जो इस प्रत्यय को सीख लिया, समझिए कि संस्कृत में गारंटी है कि वो अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर नाम रोशन करेगा। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए संस्कृत के प्रत्यय का है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारे वीडियो का कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचेगा। और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें करने से कुछ खर्चा नहीं होता है। ये नहीं कि आप लोगों को खर्चा लगेगा, बस फ्री में पढ़ना है और हम लोग का वो एनर्जी का काम करता है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय क्या चीज है? वह विकारी शब्द जो किसी धातु या शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ये अंतिम में लगता है। तो प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। पहला है कृदंत प्रत्यय। यानी वह प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है, यानी क्रिया के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब कृदंत प्रत्यय के अनेकों भेद हैं, उसमें हम मेन भेद बताने जा रहे हैं जो आप लोगों के परीक्षाओं में पूछता है और हमेशा पूछता आ रहा है और आगे भी पूछेगा। तो इसके हम भेद, पहला भेद इसका कृदंत प्रत्यय का पहला भेद है। इसके बाद पहला हम प्रत्यय का परिचय देते हैं, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा का नाम है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी वह प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित यानी संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। वह प्रत्यय जो पुरुषवाचक शब्दों के अंत में लगकर स्त्रीवाचक का बोध कराता है।
स्त्री जाति का बोध कराता है, यानी पुरुष जाति, पुरुषवाचक शब्दों के अंत में लग करके स्त्री जाति का बोध कराता है, उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, कृदंत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा और स्वनाम के अंत में लगता है, स्त्री प्रत्यय जो पुरुषवाचक शब्दों के अंत में लग करके स्त्री जाति का बोध कराता है, उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। चलिए हम बारी बारी से तीनों प्रत्यय के भेदों पर ध्यान देते हैं। कृदंत का पहला प्रत्यय है कतः। देखिए, कतः प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, केवल तह बच जाता है। क का लोप हो गया, केवल तह बच गया, और इसका प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। भूतकाल के अर्थ में होता है। जैसे गम प्लस कतः बराबर गतः। गतः माने गया। लिख प्लस कतः बराबर लिखता। लिखता माने लिखा। खाद प्लस कतः बराबर खादतः। खादतः माने खाया। इस तरह से भूतकाल के अर्थ में इनका प्रयोग होता है और अनुवाद बनाने के काम में आता है कि राम घर गया, रामः गृहं गतः। तो इस पर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे मैं घर गया, राम गृहं गतः, इसमें सब्जेक्ट का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्यय से ही फायदा है कि हम कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कर्ता कहीं का हो, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, तो हम प्रत्यय युक्त क्रिया लगा सकते हैं। किसी के लिए यानी कोई भी कर्ता हो, हम एक ही क्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रत्यय देखते हैं। दूसरा प्रत्यय है कर्तवत। कर्तवत, इस प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, केवल तवत बचता है और तवत का तवान हो जाता है। तवत जो है तवान बन जाता है। जैसे पठ प्लस कर्तवत। पठ प्लस कर्तवत बराबर पठितवान। पठितवान। खाद प्लस कर्तवत बराबर खादितवान। क्रिया के अंत में यहाँ पर हलंत अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अक्रांत है। लिख प्लस कर्तवत लिखितवान। इस तरह से आप लोग अनेक शब्द बना सकते हैं, हजारों हजारों लाखों शब्द बना सकते हैं। यही इसमें है कि यहाँ पर ई का आगमन हो जाता है। पठ है तो पठी हो जाएगा, खाद है तो खादी हो जाएगा, लिख है तो लिखी हो जाएगा, वध है तो वधी हो जाएगा। चलिए अगले हम चलते हैं अगले प्रत्यय में। अगला प्रत्यय तीसरा नंबर में तव्यत। इस प्रत्यय में अंतिम त का लोप हो जाता है। ये अंतिम त का लोप हो जाता है, केवल तव्य बच जाता है और इनका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है।
इनका प्रयोग चाहिए अर्थ में, जैसे पठ प्लस तबियत बराबर पठी तव्यम। पठितव्यम माने होता है पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहाँ पर म का आगमन हो जाता है संस्कृत के शब्द के अनुसार। उसी प्रकार लिख प्लस तबियत बराबर लिखितव्यम, लिखितव्यम लिखना चाहिए। इस प्लस अस्था प्लस अस्थातव्यम, अस्था प्लस तबियत बराबर अस्थातव्यम। अस्थातव्यम माने ठहरना चाहिए, ठहरना चाहिए। इस तरह से हम अब चलते हैं चौथा प्रत्यय में। इस तरह कोई भी गम प्लस्तव्यम गंतव्यम, लिख प्लस्तव्यम लिखतव्यम, हन प्लस्तव्यम हंतव्यम, वद प्लस्तव्यम वदितव्यम, यानी कोई भी जो है हम धातु लगा करके हम तबियत में पठितव्यम कर सकते हैं। अब देखिए ये जो चाहिए है अहम पठितव्यम, सह पठितव्यम, तो पठितव्यम, यानी कर्ता कोई भी हो हम पठितव्यम का उनके अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अब ये नहीं कि वो बहुवचन का एक वचन का है ये भी बहुवचन एक वचन नहीं, कर्ता कोई भी हो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो अगला है तुम। तुम में क्या होता है अंतिम उ और न का लोप हो जाता है। इसमें अंतिम उन का लोप हो जाता है, लोप, केवल तुम बच जाता है और इनका प्रयोग के लिए अर्थ में, जैसे पठ प्लस तुम बराबर पठितुम। पठितुम माने पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। इसका अर्थ जो होता है के लिए अर्थ में होता है। हम दो तीन एग्जाम्पल दे रहे तो समझिए कि इसके आधार पर आप हजारों हजार सैकड़ों एग्जाम्पल बना सकते हैं। लिख प्लस तव्यम, लिख प्लस तुम, लिख प्लस तुम बराबर लिखितुम। लिखतुम माने लिखने के लिए, लिखने के लिए। गम प्लस तुम, गम प्लस तुम बराबर गंतुम। गंतुम माने जाने के लिए। इस तरह से हम दोनों प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके आधार पर हम सैकड़ों हजारों हजार शब्द इसके आधार पर बना सकते हैं। इसमें उल्टा जैसे आता है कि पठितव्य, पठितव्य में कौन सा धातु कौन प्रत्यय लगा है, तो पठ धातु और तव्यत प्रत्यय। तव्य से पकड़ना है, इसमें पठ धातु और तव्यत प्रत्यय है। इसमें पठितुम में दे देगा कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय और धातु प्रत्यय अलग करें। इसमें पठ धातु है और तुम प्रत्यय है। चलिए अब हम प्रत्यय में चलते हैं।
अगला आपको पांचवा प्रत्यय है अनियर। इस प्रत्यय में अंतिम र का लोप हो जाता है, केवल अनिय बच जाता है। इनका प्रयोग योग्य अर्थ में होता है, योग्य अर्थ में, जैसे पठ प्लस अनियर बराबर पठनियम, पठनियम पढ़ने योग्य। दृश्य प्लस अनियर बराबर दर्शनियम, दर्शनीय माने देखने योग्य। इस प्रकार खाद प्लस अनियर खादनियम खाने योग्य, लिख प्लस अनियर लिखनियम लिखने योग्य, वद प्लस अनियर वदनियम बोलने योग्य। अब आप लोगों को दे देगा कि पठनियम में कौन सा धातु कौन प्रत्यय है, तो इस नियम से पकड़ना है कि पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है, क्योंकि अनियर में र का लोप हो जाता है, अन्य बच जाता है और म का आगमन हो जाता है। अगला है कत्वा। इस प्रत्यय में इस क का लोप हो जाता है, केवल त्वा बच जाता है, त्वा। इनका प्रयोग जो है पूर्वकाली क्रिया के अर्थ में, कर के अर्थ में होता है, कर के अर्थ में होता है। जैसे पठ प्लस कत्वा, पठ प्लस कत्वा बराबर पठित्वा। पठित्वा माने पढ़कर। इस तरह से हमको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत मदद करेगा, अनुवाद बनाने में बहुत मदद करेगा। जैसे मैंने वह खाकर पढ़ता है, खाद प्लस कत्वा खादित्वा, वह पढ़कर खेलता है, तो सह पठित्वा खेलती। तो इस प्रकार ये जो है अनुवाद, आप लोगों को अनुवाद का विटामिन का काम करेगा। अनुवाद इतना मजबूत हो जाएगा कि आप लोग को कोई भी लेख लिखना है, कोई भी लेटर पत्र लिखना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा उसमें, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा। और इसी प्रकार खाद प्लस कत्वा बराबर खादित्वा, खादित्वा, खादित्वा माने खाकर। दृश्य प्लस कत्वा बराबर दृष्टवा, दृश्यवा माने देखकर। इस तरह से हम अनेक धातुओं में कत्वा प्रत्यय जोड़ करके हम इस तरह से बना सकते हैं, पढ़कर, लिखकर, खाकर, सोकर, दौड़कर, हंसकर, बोलकर, बहुत कर वाले अनेक शब्द बना सकते हैं। यह है आपका कत्वा प्रत्यय। चलिए अगले हम प्रत्यय में चलते हैं। अगला प्रत्यय आप लोगों में है कि 8वां 9वां पहुंचा होगा।
अगला प्रत्यय है रौल। रौल में अड़ा और ल का लोप हो जाता है। रौल में अड़ा और ल का लोप हो जाता है, केवल उ बच जाता है, केवल उ बच जाता है और उ जो है अक बन जाता है। इनका प्रयोग होता है वाले अर्थ में, वाले अर्थ में। जैसे लिख प्लस राहुल बराबर लेखक। लेखक माने लिखने वाला, लेखक माने लिखने वाला। पठ प्लस राहुल पाठक। पाठक माने पढ़ने वाला। गए प्लस राहुल बराबर गायक। गायक माने गाने वाला। अर्थात इससे हम इस तरह से अनेकों शब्द बना सकते हैं वाला अर्थ में। और अगर दे देगा कि लेखक में धातु प्रत्यय अलग कीजिए, तो लिख धातु और रौल प्रत्यय क से पकड़ना है। लेखक पाठक अक आता है तो समझिए कि अक कहाँ से बनता है, तो अक बना है उससे अक बन जाता है। इस प्रकार लिख प्लस रौल व लेखक, पठ प्लस रौल पाठक, इस तरह से हम सैकड़ों शब्द बना सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रत्यय तो ये कृदंत प्रत्यय का मैंने प्रमुख प्रत्यय आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रत्यय में। अब आप लोगों को हम तद्धित प्रत्यय के भेदों से परिचय करा रहे हैं। तद्धित प्रत्यय, तद्धित का पहला भेद है आण। आण में अड़ा का लोप हो जाता है, केवल अब बच जाता है। इनका प्रयोग पुत्र के अर्थ में होता है, पुत्र के अर्थ में। तो हम बताए हैं कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वह प्रत्यय जो संज्ञा सुनाम का, अभी जितना हम प्रत्यय पढ़े हैं वो क्रिया के अंत में लग रहा था। अब जो भी प्रत्यय पढ़ेंगे तो संज्ञा सुनाम के अंत में लगेगा। जैसे पांडु प्लस आण बराबर पांडव। पांडव, पांडव अगन होता है पांडु के पुत्र, पांडु के पुत्र। इस तरह धनु प्लस आण बराबर दानव। दानव माने धनु के पुत्र। इस तरह से रघु प्लस आण बराबर राघव। राघव माने रघु के पुत्र। इस तरह से पुत्र के अर्थ में हम अनेकों शब्द बना सकते हैं। मानव, दानव, यादव, बहुत बहुत शब्द बना सकते हैं। तो ये है, अगर दे देगा पांडव में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो पांडु धातु है और अण प्रत्यय लगा है। दानव में धनु धातु अण प्रत्यय, रघु में रघु धातु और अण प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रत्यय है ठक। इस प्रत्यय में क का लोप हो जाता है। इस प्रत्यय में क का लोप क्या है, यानी ठक जो है इक बन जाता है। इक।
ठक इक बन जाता है, जैसे दिन प्लस ठक बराबर दैनिक, सप्ताह प्लस ठक प्रत्येक लास्ट में भी है हलंत, सप्ताह प्लस ठक साप्ताहिक, मास प्लस ठक मासिक। इस तरह से हम सैकड़ों शब्द बना सकते हैं, मासिक, धार्मिक, राजनीतिक, पुराणिक, पुराण प्लस ठक पौराणिक, यानी इक वाला जिसके अंत में इक हो, इक आ रहा है तो समझिए कि वो है ठक प्रत्यय, क्योंकि ठक जो है इक बन जाता है, तो हम ठक लगा करके हम साप्ताहिक, दैनिक, राजनीतिक, पौराणिक, धार्मिक, इस तरह से हम अनेक शब्द बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रत्यय में चलते हैं। तद्धित का अगला भेद तद्धित का तीसरा भेद छ जो है य बन जाता है, य, जैसे राष्ट्र प्लस छ बराबर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, दानो प्लस छ बराबर दानवीय, मानव प्लस छ बराबर मानवीय, देश प्लस छ बराबर देशीय। इस प्रकार से हम छ प्रत्यय लगाकर राष्ट्रीय, माननीय, दाननीय, मानवीय, देशीय, यह जब आएगा य तो समझ लेना कि छ प्रत्यय है, क्योंकि छ जो है य बन जाता है। अगर कहेगा कि राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय कौन धातु है, तो राष्ट्र धातु है और छ प्रत्यय है। इस तरह से हम धातु प्रत्यय हम अलग कर सकते हैं। चलिए अगला है घाया। घाया प्रत्यय में केवल अ बच जाता है, जैसे रम प्लस घाया बराबर राम, रुज प्लस घाया बराबर रोगा। इस तरह से घाया प्रत्यय में राम, रोग इत्यादि इत्यादि शब्द इस घाया प्रत्यय से बनता है। तो यह है तद्धित प्रत्यय का घाया प्रत्यय। और राम आ गया तो समझे कि इसमें घाया प्रत्यय है, रोग में घाया। रोग कैसे बन गया, रू, रू और इसमें ऊ है, ऊ और अ मिल करके ओ बन जाता है। इसमें अ जो है पहले आ जाएगा, पहले यहाँ पर र में अ आया है तो राम बन गया है, और र में इसमें अ आएगा तो देखिए अ और ऊ मिल करके ओ बन जाता है, इसलिए रोगा हो गया है। इसमें अ जुड़ा हुआ है पहला वर्ण के अंत में, पहला वर्ण में अ जुड़ा हुआ है।
प्रत्यय आप लोग देखिए तरल, इस प्रत्यय में केवल तरल बन जाता है, जैसे यद प्लस तरल बराबर यत्र, सर्व प्लस तरल बराबर सर्वत्र, किम प्लस तरल बराबर पुत्र, तद प्लस तरल बराबर तत्र। जब अंत में त्रा आएगा तो समझ लेना कि तरल प्रत्यय है, तरल में ल का लोप हो जाता है, केवल तर बन जाता है। इस तरह से देगा कि यत्र में धातु प्रत्यय अलग करें तो यत्र में यद धातु है तरल प्रत्यय है, इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। अगला है थाल। थाल में ल का लोप हो जाता है, केवल थाल बन जाता है, जैसे तद प्लस थाल बराबर तथा, सर्व प्लस थाल बराबर सर्वथा, यद प्लस थाल बराबर यथा। इस तरह से यथा सर्वथा तथा था वाले बहुत से हम शब्द बना सकते हैं। अगर दिखेगा कि तथा में धातु प्रत्यय अलग कीजिए तो तद धातु है और थाल प्रत्यय है, इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रत्यय है अगला प्रत्यय आप लोग हम तुम इस प्रत्यय में केवल तम बच जाता है। इसका प्रयोग होता है किसी वस्तु या व्यक्तियों के समूह में किसी एक को श्रेष्ठ यानी किसी एक की तुलना के अर्थ में होता है। किसी वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह में से किसी एक की तुलना की जाए तो उसे हम तमक कहते हैं। इसको सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग को समझ लीजिए कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे लघु प्लस तमक बराबर लघुतम। लघुतम मन होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, यानी सभी में से छोटा की तुलना हो रही है। महान प्लस तमक बराबर महत्तम। महत्तम माने सबसे बड़ा। दीर्घ प्लस तमक बराबर दीर्घतम। दीर्घतम माने सबसे लंबा। इस तरह से हम तमक प्रत्यय लगा करके अनेकों शब्द बना सकते हैं और दे देगा कि लघुतम में कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय लगा है। तो लघुतम में लघु धातु और तमक प्रत्यय लगा है। तम से हम पकड़ लेंगे कि इसमें तमक प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रत्यय है तरप। तरप प्रत्यय किसे कहते हैं? जब दो व्यक्ति या वस्तुओं में किसी एक की कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री यानी तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इस प्रत्यय में प का रूप हो जाता है, केवल तर बन जाता है। इसका भी जैसे लघु प्लस तरप बराबर लघुतर। लघुतर मान होता है उससे छोटा। दीर्घ प्लस तरप बराबर दीर्घतर। दीर्घतर मान होता है उससे छोटा, बड़ा, लंबा। महान प्लस तरप बराबर महत्तर।
उससे महान, श्रेष्ठ प्लस तरफ बराबर श्रेष्ठतर, यानी उससे महान, यानी दो में से तुलना करने के अर्थ में हम तरफ प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब दे देगा कि लघुतर में से धातु प्रत्यय अलग कीजिए, लघु धातु और तरफ प्रत्यय है। इस तरह से हम तमप और तरफ प्रत्यय सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के अर्थ में इसका प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला हम प्रत्यय चलते हैं इसमें। अगला प्रत्यय है मतुप। मतुप में प का लोप हो जाता है, यानी मतुप जो है मान बन जाता है, मान। इसका प्रयोग विशेषणवाचक यानी गुणवाचक शब्दों के अर्थ में होता है। जो सबसे अधिक गुणवान है उसके अर्थ में होता है। जैसे गुण प्लस गुण प्लस यानी बुद्धि प्लस मतु, बुद्धि प्लस मतु बराबर बुद्धिमान। श्री प्लस मतु बराबर श्रीमान। इस तरह से हम मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं जिसके अंत में मान आ जाता है। जब बुद्धिमान दे देगा कि बुद्धिमान में से धातु प्रत्यय अलग कीजिए, तो बुद्धि धातु है और मतु प्रत्यय है। अगला प्रत्यय है वत्तु। इस प्रत्यय में प का लोप हो जाता है, यानी वत्तु का वान हो जाता है, वान। इसका विशेषणवाचक शब्दों के अर्थ में होता है। जैसे गुण प्लस वत्तु बराबर गुणवान। धन प्लस वत्तु बराबर धनवान। इस तरह से हम वान, विद्या प्लस वत्तु, विद्या प्लस वत्तु बराबर विद्यमान, विद्वान। इस तरह से हम वान लगा करके वत्तु प्रत्यय लगाकर गुणवान, धनवान, विद्वान, इस तरह से हम अनेक शब्द बना सकते हैं, लाखों लाख शब्द बना सकते हैं। तो अब देखिए गुणवान अगर आ जाएगा, गुणवान में धातु प्रत्यय लग कीजिए तो गुण धातु और वत्तु प्रत्यय। इस तरह से तद्धित प्रत्यय का ये मेन मुख्य हम प्रत्यय बता दिए। अब हम चलते हैं, अगला है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय स्त्री प्रत्यय में पहला है टाप। टाप में ट और प का लोप हो जाता है, केवल आ बच जाता है। जैसे अज, अज प्लस टाप बराबर अज्जा, अज्जा माने बकरी। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं कि वह प्रत्यय जो पुरुषवाचक शब्दों के अंत में लग करके स्त्री जाति का बोध कराता है। इस तरह कोकिल प्लस टाप बराबर कोकिला, कोयल, कोयली।
असो प्लस टॉप बराबर अश्वा घोड़ी। इस तरह से हम टाप प्रत्यय लगाकर अनेकों अनेक स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। और टाप प्रत्यय किसमें लगता है? जिसके अंत में अ है, जिसके अंत में अ है उसमें हम टाप प्रत्यय लगा सकते हैं। इसके अपवाद में भी होता है, जैसे लेखक में भी टाप लगता है। लेखक में हम टाप लगा देंगे तो कभी कभी टाप इका बन जाता है। यहाँ पर टाप का प्रयोग इका हो जाएगा, यानी लेखिका। अध्यापक प्लस टाप बराबर अध्यापिका। गायक प्लस टाप बराबर गायिका। इस तरह से हम अपवाद में टाप लगा करके टाप के माध्यम से हम लेखिका, गायिका, अध्यापिका, नायिका, नेत्रिका, धाविका, लेखिका, पाठिका, जितना इका वाला है हम इसके आधार पर बना सकते हैं। यानी टाप प्रत्यय से हम इस तरह से अजाकिला, अश्वा या लेखिका, धाविका, प्राध्यापिका, गायिका, यानी इका और आ, इसमें इका और आ दोनों प्रत्यय होता है। इका टाप जो है कभी आ बन जाता है और इका भी बन जाता है। तो ये स्त्री प्रत्यय का यही मेन है। इसके बाद तो और भी है, जैसे है अगला है चाप। चाप में चौप का रूप हो जाता है, केवल आप बच जाता है। और इनका प्रयोग जो है देवता गण के स्त्री के रूप में होता है, जैसे सूर्य प्लस चाप बराबर सूर्या। सूर्या माने सूर्य की स्त्री, सूर्या माने सूर्य की स्त्री। शिव प्लस चाप शिवा, शिवा माने शिव की स्त्री। इस तरह से शिव प्लस चाप बराबर शिवा, शिव जी की स्त्री। इस तरह से हम चाप प्रत्यय जो है देवता आदि गण के स्त्रीलिंग के रूप में हम करते हैं। इस तरह से चाप प्रत्यय होता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग प्रत्यय के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। और आज आप लोगों का वीडियो जो है बहुत बेहतरीन शानदार है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा तभी इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसको अगर एक बार में नहीं समझ आएगा तो इसको रिवर्स करके इसको बार बार देखिए, बिल्कुल आपका ये अपना बन जाएगा और कभी ये भूलने लायक नहीं है। और इसके माध्यम से आप बोर्ड में या परीक्षाओं में अत्यधिक नंबर उठा सकते हैं और मेरी लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। चलिए, अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।